औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चरर एजुकेशन, एसएसटी डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी ऑफिसर, हेडमास्टर और डीडीओ की ऑनलाइन तैयारी के सिलसिले में मैं सालिम मोहम्मद बड़ेच, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एजुकेशन, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। डियर स्टूडेंट, आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास करिकुलम डेवलपमेंट। और जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास जो ग्रास रूट मॉडल, जिसको हम हिल्डा टाबाज मॉडल भी कहते हैं। इसको अब हम जो है वो पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले इस ग्राफिक्स की मदद से इसको समझते हैं कि हमारे पास ये मॉडल जो है वो क्या है। तो पहला इससे हम पहले कंसेप्ट क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं इसके थ्योरेटिकल पार्ट की जानिब। तो सबसे पहले याद रखें डियर स्टूडेंट के इसके हमारे पास पहला नाम, इसको हिल्डा टावर्स मॉडल भी कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम हमारे पास ग्रास रूट्स मॉडल भी कहा जाता है। ग्रास रूट्स मॉडल क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि इसका जो पहले स्टेप है वो हमारे पास टीचर बुनियादी तौर पर जो बिल्कुल जो जिसको हम कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। कौन सा अप्रोच? बॉटम अप अप्रोच जो है इसको कहा जाता है, इसलिए इसको ग्रास रूट मॉडल कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल ये बुनियाद से ही जो है वो डायग्नोसिस जो है आती है। इस वजह से हमारे पास इसको कहा जाता है। करते हैं, तो इसको हम बॉटम अप अप्रोच कहते हैं, तो ठीक इसको है। हम बॉटम तो इसको हम बॉटम अप अप्रोच कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा हम आते हैं, ये हमारे पास जो है इसको इंडक्टिव प्रोसेस और ग्रास रूट अप्रोच भी कहा जाता है, ठीक है। और ये देखें, यहाँ पे देखिए हमारे पास आता है फ्रॉम द ग्राउंड अप, इसलिए भी इसको जो है ये ग्रास रूट मॉडल कहा जाता है। जबकि हमारे पास याद इस तरफ आके देखते हैं कि यहाँ पे देखिए ये टॉप डाउन अप्रोच है, ठीक है। क्या हमारे पास कौन सा अप्रोच है? टॉप डाउन अप्रोच है। ये ट्रेडिशनल मॉडल्स में यूज होता है, ये ट्रेडिशनल मॉडल्स में यूज होता है। ये बिल्कुल ऑपोजिट है, जो ग्रास रूट मॉडल है ये बिल्कुल ऑपोजिट है इसके, ये बिल्कुल ऑपोजिट है। अब ट्रेडिशनल मॉडल्स में क्या होता है? टॉप डाउन अप्रोच होता है, ऊपर से नीचे जो है वो एकामात आते हैं। अब देखिए पॉलिसी मेकर्स ने कोई जो है वो डिसीजन लिया कि करिकुलम में ये चीजें होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसको जो है इम्प्लीमेंटेशन फेज पे लाता है करिकुलम, फिर इसके बताए हुए, पॉलिसी मेकर के बताए हुए और एडमिनिस्ट्रेटर्स के बताए हुए जो है वो करिकुलम को डिजाइन किया जाता है, फिर टीचर उसको इम्प्लीमेंट करता है। इसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल मॉडल्स। जबकि इस मॉडल में क्या होता है कि हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, कि पहले टीचर डिसाइड करता है, फिर करिकुलम उसको एक्सेप्ट करता है, फिर जो है एडमिनिस्ट्रेटर और पॉलिसी मेकर उसकी मंजूरी देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे जब आएंगे ना फर्स्ट पे, तो आपको समझ आ जाएगा कि इसको हम ग्रास रूट मॉडल जो है वो क्यों कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं, सबसे पहले हम आते हैं, हमारे पास है पहला इसका स्टेप, जिसको हम कहते हैं डायग्नोसिस ऑफ नीड्स। डायग्नोसिस ऑफ नीड्स हमें कौन देगा? टीचर आइडेंटिफाई स्टूडेंट एंड कम्युनिटी नीड्स। टीचर जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि स्टूडेंट और कम्युनिटी की नीड्स क्या है। उसके बाद हमारे पास स्टेप नंबर 2 पे आते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब यहाँ पे जो है वो टीचर जो है वो क्लियर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो है वो बताएगा, बेस्ड ऑन नीड्स, जो स्टूडेंट की नीड्स होंगी उसके मुताबिक बताएगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आती है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव्स जो सेट किए गए हैं उनको अचीव करने के लिए हमने कौन से कंटेंट जो है हमें आएंगे इस सब्जेक्ट के रिलेटेड, यानी कि कौन से असबाक जरूरी है उन मकासद को हासिल करने के लिए, वो हमारे पास आएंगे सिलेक्शन ऑफ कंटेंट में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट हमारे पास क्या है कि वो जो ऊपर हमने सिलेक्शन किया है कंटेंट की, यहाँ पे हम उसकी अरेंजिंग करते हैं, सीक्वेंस में करते हैं, आसान से मुश्किल की तरफ हम लेके जाएंगे। फिर अब आते हैं हमारे पास फिफ्थ पे आते हैं सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे अब हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कौन से टीचिंग मेथड्स हैं, कौन सी टीचिंग एक्टिविटीज़ हैं, उनको हम सिलेक्ट करेंगे। याद रखें अभी हम सिलेक्शन कर रहे हैं,
इसके बाद फिर फेस आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। जो यहाँ पे टीचिंग मेथड्स है, यहाँ पे हम उनको अरेंज करते हैं, कौन से हमने इस्तेमाल करने हैं। सिक्स के बाद जो सेवन स्टेप आता है वो हमारे पास एवेल्युएशन का आता है, कि हमारे पास एवेल्युएट हम करते हैं और फैसला लेते हैं। ये हमारे पास सेवन स्टेप है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये होता है हमारे पास जो ग्रास रूट मॉडल है, हिल्डा टाबर्स मॉडल है। दूसरा जो जरूरी बात है स्टूडेंट, ये याद रखें कि ये व्हीलर मॉडल नहीं है। ये नहीं है कि आप जो है इस गोल दायरे को देख रहे हैं और आप पेपर में इसी जो हमारे पास हिल्डा टाबा मॉडल है इसको आप व्हीलर कर दें, नहीं। ये सिर्फ आपको प्रोसेस समझाने के लिए बताया गया है, इस गोल दायरे में समझाया गया है। ये हमारे पास व्हीलर नहीं है, ना साइक्लिकल है। ठीक है, तो ये गोल दायरे में हमारे पास नहीं है जिसको हम व्हीलर या साइक्लिकल मॉडल कहते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए जो है आपको बताया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको कंफर्म हो जाएगा और आपको जो है और अच्छी तरह से याद हो जाएगा कि हमारे पास ये मॉडल जो है साइक्लिकल नहीं है। उन्हीं स्टेप्स को यहाँ पे जो है अलग अलग डिफाइन किया गया है कि पहले डायग्नोसिस ऑफ नीड्स होती है, ये कौन करता है, टीचर करता है। उसके बाद टीचर उस नीड्स पे जो है वो ऑब्जेक्टिव्स बनाता है। फिर देखता है कि कौन से कंटेंट जो है वो जो है पढ़ाने चाहिए उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। फिर हम ऑर्गेनाइज करते हैं कंटेंट को, मेन आइडियाज को देखते हैं, उसका सीक्वेंस बराबर करते हैं। ठीक है, अब इन्हीं कंटेंट को पढ़ाने के लिए हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, एक्टिविटीज, टीचिंग मेथड्स वो हम सिलेक्ट करते हैं। फिर इन्हीं में से हम जो है ऑर्गेनाइज करते हैं कि कौन सा इफेक्टिव है, कौन सा इफेक्टिव नहीं है। या फिर अगर हमारे पास ब्लूम्स टेक्सोनोमी का कॉग्निटिव डोमेन है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज होगी। अगर ब्लूम्स टेक्सोनोमी का इफेक्टिव डेवलपमेंट है तो वो कौन सी यूज होगी। या फिर जो साइकोमोटर डेवलपमेंट है वो कैसे यूज होगी। लास्ट में हमारे पास एवेल्युएशन आ जाती है और हम एवेल्युएशन करते हैं, जायजा करते हैं। अब यहाँ पे भी डियर स्टूडेंट, अगर हमारे पास एवेल्युएशन का जवाब आता है नो, तो फिर हम दोबारा यहाँ पे चलते हैं, दोबारा टीचर के पास जाते हैं कि भाई दोबारा डायग्नोसिस ऑफ नीड्स देखें। ठीक है, तो ये हमारे पास है हिल्डा टाबा मॉडल। तो इन ग्राफिक से आपका जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब चलते हैं, अब चलते हैं, आगे चलते हैं और इसको मजीद समझते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, अभी हम चलते हैं बैकग्राउंड पे, चलते हैं हमारे पास बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, हिल्डा टाबा, हिल्डा टाबा when an was an Estonian born educator and student of, ये हमारे पास एस है। ठीक है, हिल्डा टाबा was an Estonian born educator and student of जॉन डेवी। तो ये जॉन डेवी की जो है वो जो है वो शागिर्द थी। ठीक है, फिलोसफी हमारे पास क्या है, शी बिलीव्ड दैट करिकुलम शुड बी डिजाइन बाय टीचर नॉट हैंडेड डाउन फ्रॉम हायर अथॉरिटीज। देखें, ये जो हमारे पास एक स्टूडेंट ने जो को सवाल पूछा कि था कि ये हमारे पास क्यों हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास बॉटम अप अप्रोच है, वो इसलिए है कि देखें कि इनका ख्याल ये था कि टीचर्स को जो है वो करिकुलम बनाना चाहिए, ना कि ऊपर से करिकुलम बनाना चाहिए और फिर टीचर को कहे कि आप ये पढ़ाएं। ठीक है, तो हिल्डा टाबा जो है उनका मानना ये था कि टीचर करिकुलम जो है वो प्लान करे, वो बनाए। इसको इंडक्टिव मॉडल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इट स्टार्ट विद द स्पेसिफिक क्लासरूम नीड्स एंड बिल्ड अप टू डिजिटल डिजाइन। तो यहाँ पे टीचर क्या करते हैं, मखसूस जो उनके क्लास की ज़रूरियात होती हैं वहाँ से वो शुरू करते हैं और फिर जर्नल की तरफ चला जाता है। इसलिए इसको हम इंडक्टिव मॉडल भी हम इसको कहते हैं। और दूसरा इसका कंसेप्ट जो है वो ग्रास रूट कंसेप्ट भी है। ग्रास रूट कंसेप्ट इसीलिए है कि टीचर से हम शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि बहुत ही बुनियादी निचले सतह से हम शुरू कर रहे हैं। अच्छा जी, टीचर एज आर्किटेक्ट होता है यहाँ पे। टीचर्स नो द स्टूडेंट बेस्ट, देयर फोर दे शुड बी द प्राइमरी करिकुलम डिजाइनर। तो हिल्डा टाइबा का ये ख्याल था कि जो जो निसाब है वो टीचर को बनाना चाहिए। टीचर एक बेहतरीन मेमार है, एक बनाने वाली जो है वो हस्ती है, क्योंकि वो बच्चे को बहुत अच्छी तरह जानता है कि करिकुलम में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, तो इसलिए ये करिकुलम टीचर को बनाना चाहिए।
बॉटम अप लॉजिक है। अब देखिए जो हमारे पास एक स्टूडेंट का जो है वहां पे क्वेश्चन था कि बॉटम अप लॉजिक का क्या मतलब है या बॉटम अप अप्रोच का क्या मतलब है। इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विद अ हाई लेवल, यानी कि पहले जो हमारे पास जो ट्रेडिशनल मॉडल है वो हाई लेवल से होते हैं, यानी कि पॉलिसी मेकर्स जो है, पॉलिसी मेकर्स आपको बताते हैं करिकुलम बनाएं, फिर जो है करिकुलम एक्सपर्ट बनाते हैं, और उसके बाद सबसे लास्ट में टीचर को करिकुलम दे दिया जाता है पढ़ा रहे। अब यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच क्या है, देखिए नीचे से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं कि टीचर को हम कहते हैं भाई आप ऑब्जेक्टिव बनाए, फिर ये करिकुलम एक्सपर्ट को देगा और करिकुलम बनाते हैं, उसके बाद फिर ये हायर अथॉरिटीज उसकी मंजूरी देंगे। इसलिए हम इसको बॉटम अप लॉजिक कहते हैं, बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। इट स्टार्ट विद द रियलिटी ऑफ द क्लासरूम एंड अल्टरनेटिव बाय द टेलर रैशनल। तो हमारे पास ये टेलर मॉडल का जो रैशनल मॉडल है उसके मुतबादल के तौर पर जो है इसको यूज किया जाता है। ठीक है, ये तो था हमारे पास इसके हवाले से बैकग्राउंड जो हिल्डा टाबा के मॉडल से था। चलें जी, अब हम इसके स्टेप्स को डिस्कस करते हैं, जो स्टेप्स हमने ग्राफिक्स में हमने पढ़े थे। अब आते हैं इसके स्टेप्स को हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास आती है डायग्नोसिस ऑफ नीड्स। आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट फॉर whom द करिकुलम इज बीइंग प्लान्ड। तो यहाँ पे टीचर क्या करता है, उन मकासद उन तालीमी ज़रूरियात को पहचानता है कि बच्चों की क्या नीड्स है। ठीक है। अच्छा जी, फिर आते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब यहाँ पे बच्चे जो है सॉरी जो टीचर ने जो नीड्स आइडेंटिफाई की होती हैं कि बच्चे की क्या ज़रूरियात हैं, उन ज़रूरियात के बेस पे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स का जो है वो जो है उसकी तश्कील की जाती है। ठीक है। अब जब फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हो गए तो उसके बाद इन ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ाने के लिए हमें कोई टॉपिक तो चाहिए, कोई कंटेंट तो चाहिए। तो हम क्या करते हैं, फिर सिलेक्शन ऑफ कंटेंट करते हैं। यहाँ पे हम मवाद को देखते हैं। अब याद रखें कि मवाद 1 2 3 आपके पास मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। ठीक है। अब इन्हीं मवाद, ये जो हमारे पास 1 से लेके 4 है, इनकी हम ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, हम देखते हैं कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट किस तरह है, स्टूडेंट की मेच्योरिटी किस तरह है, आसान से मुश्किल की तरफ, मुश्किल से जो है एक जो है सीक्वेंस में। ये चीजें फिर हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट में देखते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है। कंटेंट जब हमने पढ़ लिया, इसके बाद बारी आती है कि हमने अभी इसको पढ़ाना कैसे है। ठीक है। तो फिर हमने पढ़ाना कैसा है, तो फिर हम क्या करते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सिलेक्ट करते हैं। इसमें हमारे पास टीचिंग मेथड्स और एक्टिविटीज आ जाती हैं। तो यहाँ पे हमने जो है मुख्तलिफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस को जो है वो सिलेक्ट किया होता है। अब जब हमने इसको सिलेक्ट किया होता है, फिर इसके बाद हमारे पास फेस आता है। इन्हीं लर्निंग एक्सपीरियंसेस को हम सीक्वेंस में डालते हैं या फिर कंटिन्यूटी हम डालते हैं। ठीक है। किन लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, ये जो फिफ्थ वाले को हम सिक्स में फिर ऑर्गेनाइज करते हैं कि पहले आपने ये टीचिंग मेथड इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपने ये एक्टिविटी करनी है, फिर उसके बाद आपने थर्ड पे जाना है। लास्ट में फिर हमारे पास एवेल्युएशन हो जाएगी डियर स्टूडेंट कि कौन से ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव करेंगे, ये हमारे पास एवेल्युएशन आ जाएगी। क्लियर है। ये हमारे पास जो 7 स्टेप्स थे हिल्डा टाबा मॉडल के, जिसको हमने डिस्कस किया। अब डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं इसके जो स्ट्रेंथ है और क्रिटिसिज्म है, इसको हम डिस्कस करते हैं। यहां से भी हमारे पास और ज्यादा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एम्पावर टीचर्स। एम्पावर टीचर एज एक्टिव डिजाइनर रादर देन जस्ट कंज्यूमर। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो सबसे मेन पॉइंट ये है कि हमने टीचर को जो है बाइख्तियार बना दिया। यहाँ पे वो करिकुलम खुद बना रहा है, पहले वो सिर्फ इस्तेमाल करता था, अब यहाँ पे हमारे पास हिल्डा टाबल मॉडल के रू से वो खुद बना रहा है। तो हमने टीचर को बाइख्तियार बना दिया। अच्छा जी, फिर हमारे पास है इंडिविजुअल प्रेफरेंस। स्टार्ट विद द स्टूडेंट नीड, मेकिंग इट हाईली पर्सनलाइज्ड। यहाँ पे इनफरादी बच्चों की जो तवज्जो दी जाती है, मिसाल के तौर पे जो आला पॉलिसी मेकर्स हैं, बाज औकात उनको स्टूडेंट की नीड ज़रूरियात का पता नहीं होते,
जबकि टीचर्स हैं उनको इनफरादी ज़रूरियात के बारे में पता होता है कि स्टूडेंट की ज़रूरियात क्या है, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ जो है वो बनती है। उसके बाद हमारे पास इसका प्लस पॉइंट है कि ऑर्गेनाइज्ड मेथड्स होते हैं इसमें, प्रोवाइड स्पेसिफिक स्टेप्स फॉर कंटेंट एंड एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार जो है बताए जाते हैं कि वो जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस और कंटेंट को कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। फिर हमारे पास है फ्लेक्सिबल बोथ है ये, अलाउ फॉर एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन क्लासरूम रियलिटी। यहाँ पे एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, ये इसकी जो है बड़े फायदा है। ठीक है। तो इसमें आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जैसे रॉफ टेलर मॉडल का जो पहले 4 स्टेप्स थे, कि उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती फ्लेक्सिबिलिटी की, तो ये लचकदार है। ये हमारे पास इसके हो गए स्ट्रेंथ। अब हम आते हैं इसके क्रिटिसिज्म पे आते हैं। सबसे पहला है हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग। टीचर आर ऑफन टू बिजी टू डिजाइन फुल करिकुलम। तो असातिज़ा इतने मसरूफ होते हैं कि उनको अगर आप कहें कि निसाब के बारे में आप तश्कील दें, तो वो बहुत ज़्यादा मसरूफियात की वजह से जो है इस पे बहुत ज़्यादा टाइम जो है ज़ाया होगा। और हमारे पास आते हैं लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी ये है कि डिफरेंट टीचर में क्रिएट वास्टली डिफरेंट स्टैंडर्ड। तो हम जब टीचर से जो है नीड्स का पूछ रहे हैं और ऑब्जेक्टिव्स का पूछ रहे हैं, तो असातिज़ा बिल्कुल अलग अलग मयार के जो है वो निसाब तख्लीक कर लेंगे और आपको बता देंगे जिसमें यकसानियत का बहुत बड़ा गैप होगा। किसी ने कोई ऑब्जेक्टिव्स लिए होंगे तो किसी ने कोई और ऑब्जेक्टिव्स लिए होंगे। इसके बाद हमारे पास आती है कि टेक्निकल स्किल्स, महारत की ज़रूरत होती है। रिक्वायर्स टीचर टू बी एक्सपर्ट इन करिकुलम थ्योरी। ये ज़रूरी है कि टीचर्स को जो है निसाब बनाने के अमली काम आता हो। निसाब कैसे बनता है, निसाब कैसे परवान चढ़ता है, उसमें क्या स्टेप्स होते हैं, तो वो होते हैं। तो लिहाजा अक्सरियत टीचर्स को इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो लिहाजा ये भी मुश्किलात पैदा करती हैं। फिर आती है हमारे पास कंप्लेक्सिटी आती है, हार्डर टू मैनेज एट नेशनल और स्टेट लेवल। अब चूंकि जो हमारे पास पॉलिसी मेकर्स होते हैं या जो हमारे पास करिकुलम एक्सपर्ट्स होते हैं, वो अगर कोई करिकुलम बनाते हैं तो उसमें नेशनल और स्टेट स्टैंडर्ड्स को बहुत ही बखूबी अंदाज से देखा होता है, हर लिहाज से पूरे होते हैं। अब जब यहाँ पे ये टीचर्स बना रहे हैं तो बाज़ औक़ात जो मुल्की जो मकासद होते हैं, जिसके लिमिट्स होते हैं, कि आपने उस लिमिट से बाहर नहीं जाना, आपने ये चीज़ डालनी है, ये चीज़ नहीं डालनी, वो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि टीचर को उन लिमिट्स का नहीं पता होता। ठीक है। उन नज़रियात का पता नहीं होता, जिसकी वजह से फिर जो है पेचीदगी आ जाती है। ये तो था हमारे पास डियर स्टूडेंट जिसको हमने हिल्डा टाबा पढ़ा। इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा एजुकेशन एंड पेडागोजी बाय सालिम मोहम्मद यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप जो है फॉलो कर सकते हैं। और हमारा फेसबुक चैनल और फेसबुक पेज और व्हाट्सएप चैनल एजुकेशन एंड पेडागोजी के नाम से है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो जी डियर स्टूडेंट, इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं।